Yes, good evening, good evening. Very good evening. एंटी इन्फेक्टिव एजेंट का आज है लास्ट टॉपिक, दैट इज सल्फोनामाइड, है ना। दैट इज सल्फोनामाइड। इसका सिर्फ 2 यूनिट बचती हैं इसमें। क्लियर? तो अभी चल रहा है जनवरी, और तुम्हारा जो सबसे लेंदी और सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे है ना। कभी भी एक हफ्ते में खत्म कर सकते हैं। तो सल्फोनामाइड वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक तरह का एंटीबायोटिक है। पहले एंटीबायोटिक यही चला करते थे, बाद में साइड इफेक्ट इनके होने लगे, तो फिर पेनिसिलिन का इजाद किया गया। जब तक पेनिसिलिन नहीं थी तब तक सल्फोनामाइड एज एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाता था, राइट। ओके। तो सल्फोनामाइड एक कार्यात्मक समूह या अणु का हिस्सा होता है जो दवाओं के कई समूहों का आधार होता है। बेसिकली सल्फोनामाइड एक तरीके से जरूरी होता है। जो सल्फोनामाइड ड्रग है वो कॉम्पीट करती है पाबा के साथ। किसके साथ? पाबा। बैक्टीरिया जो है भाई, एंटीबायोटिक मतलब एंटीबैक्टीरियल ड्रग। तो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जब अटैक करती है तो हमारे शरीर में भी फोलिक एसिड होता है, लेकिन जो हमारे बॉडी का फोलिक एसिड है वो बैक्टीरिया डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसीलिए बैक्टीरिया अपना खुद का फोलिक एसिड बनाता है, और उसी फोलिक एसिड की मदद से फिर बाद में प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस यानी डीएनए आरएनए की सिंथेसिस करता है ना। तो उसको क्या है, अल्टीमेटली फोलिक एसिड चाहिए होता है। तो फोलिक एसिड के लिए उसको चाहिए होता है पाबा। क्या चाहिए होता है? पाबा, है ना, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जिसको बोलते हैं। ये बेंजीन रिंग है, ये पैरा पोजीशन है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, इसको पावा बोलते हैं, है ना। इसकी मदद से बैक्टीरिया क्या बनाता है? फोलिक एसिड। ठीक है। जो ड्रग होती है इसको हम सल्फोनामाइड बोलते हैं, सल्फोनामाइड। तो साइंटिस्ट का कहना है कि देखने में ये दोनों लगभग ऑलमोस्ट एक जैसी दिखती हैं, तो बैक्टीरिया इनमें डिफरेंस नहीं पता कर पाता। यही एक वजह है हम पाबा को रिप्लेस कर देते हैं, पाबा की जगह, है ना, पाबा से फोलिक एसिड सिंथेसिस को रोक देते हैं और बैक्टीरिया को पाबा ना देके सल्फोनामाइड में कंफ्यूज कर देते हैं। और बैक्टीरिया जैसे ही सल्फोनामाइड का इस्तेमाल करता है फॉलिक एसिड बनाने के लिए, वैसे ही वो फॉलिक एसिड इससे नहीं बना पाता। क्यों कंफ्यूज हो जाता है? क्योंकि दोनों लगभग स्ट्रक्चरली सेम रहते हैं। तो बैक्टीरिया कंफ्यूज हो जाता है और पाबा की जगह यूज करता है सल्फोनामाइड फोलिक एसिड सिंथेसिस के लिए, और यहीं पे उसकी कोशिश गड़बड़ हो जाती है। तो सल्फोनामाइड स्ट्रक्चरली ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं पाबा के। ठीक, ये दोनों स्ट्रक्चर बना लेना, है ना, दिखाने के लिए एग्जामिनर को। ठीक, और ये दोनों स्ट्रक्चर दिखा के ही फिर आगे चीजों को एक्सप्लेन करना। इसीलिए यहां पर क्या लिखा गया है? सल्फोनामाइड सल्फा ड्रग कहा जाता, सल्फोनामाइड को सल्फा ड्रग कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है? SO2 ग्रुप होता है ना। मूल जीवाणुरोधी सल्फोनामाइड सिंथेटिक, जो बैक्टीरिया को मारने के लिए ये सिंथेटिक होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है? सल्फोनामाइड स्ट्रक्चरली एनालॉग ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाबा। मींस स्ट्रक्चरली इनका कहना है कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है ना। जो सल्फोनामाइड है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है किसके? पाबा के, जिससे कि सल्फोनामाइड पाबा को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है, मींस कंपटीशन करता है, और पाबा का इस्तेमाल
बैक्टीरिया नहीं कर पाता है और उसकी जगह पे इस्तेमाल किसका होता है, सल्फोनामाइड का। और फाइनली सल्फोनामाइड की बाइंडिंग की वजह से फिर बैक्टीरिया फोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं कर पाता, है ना। तो बैक्टीरिया बेसिकली देखो करता क्या है, पाबा लेता है, पाबा, पाबा क्या है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। यहां से फोलेट सिंथेटेस की मदद से बनाता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक, इसको लिख लो, अच्छा, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। आगे यही है ना, फोलेट रिडक्टेस की मदद से बना लेता है THF, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, है ना, THFA। अब ध्यान से देखो, यूजुअली बैक्टीरिया इस तरीके से काम करता है। बैक्टीरिया क्या है, वो पाबा, है ना, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, जो अभी हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक, उसको हमारे अंदर से लेता है और उससे अपना खुद का फोलिक एसिड की सिंथेसिस करता है, ठीक। बाद में ये क्या बन जाता है, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, और फिर यहीं से प्यूरिन और पायरिमिडीन बेस, प्यूरिन बेस एडेनिन गुआनिन होते हैं, पायरिमिडीन थियामिन साइटोसिन होते हैं ना। एडेनिन गुआनिन थियामिन साइटोसिन की सिंथेसिस करता है, जिससे बाद में डीएनए आरएनए की सिंथेसिस होती है। तो यूजुअली क्या करते हैं, हमने बताया कि भाई जो पाबा है ना, सल्फोनामाइड स्ट्रक्चरली एनालॉग होता है, मींस स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। तो हम यहां पर क्या दे देते हैं, यहां पर दे देते हैं सल्फोनामाइड। क्या दिया, सल्फोनामाइड। तो जब हम सल्फोनामाइड देते हैं तो बैक्टीरिया पाबा की जगह सल्फोनामाइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक, सल्फोनामाइड के साथ, और फोलेट सिंथेज रिलीज करता है बैक्टीरिया। लेकिन यहां पे पाबा तो है ही नहीं, तो बार बार कोशिश करता है सल्फोनामाइड की रिएक्शन कराने के लिए, लेकिन ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता ही नहीं है ना, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता ही नहीं है, ठीक। अब इन केस DHF अगर बन भी गया, मान लिया पाबा मिल भी गया, तो और एडवांस सल्फोनामाइड हैं जो कॉम्बिनेशन में THF बनने नहीं देते, THF को रोक देते। कहने का मतलब सल्फोनामाइड यहां पर दोनों स्टेप पे, माना कहीं गलती से कॉम्पिटिटिव, भाई चूंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, दोनों के बीच में कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिशन होता है। जैसे दो लोगों को साथ में दौड़ाया जाए और कहा जाए विनिंग पॉइंट पे कौन पहुंचेगा, है ना, दौड़ जहां पे खत्म होती विनर कौन होगा। उसी तरीके से सल्फोनामाइड को लैब में बनाया गया है, ये बॉडी में होता है, दोनों के बीच में कंपटीशन होता है कि बैक्टीरिया किसका इस्तेमाल करेगा। तो जाहिर सी बात है, इसको सिंथेटिक बनाया गया तो इसमें ताकत ज्यादा दे दी गई है ना, नेचुरल से ज्यादा ताकत, तो ताकत में ये आगे आ जाता है और इसको पीछे छोड़ देता है। तो बैक्टीरिया के सामने ये होता है, तो बैक्टीरिया पाबा की जगह सल्फोनामाइड का इस्तेमाल करता है ना, और कंफ्यूज हो जाता है बैक्टीरिया, क्योंकि स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। और सल्फोनामाइड का जब इस्तेमाल करता है तो उससे फोलिक एसिड नहीं बन पाता है और अल्टीमेटली इनकी ग्रोथ रुक जाती है, इनकी जो रेप्लिकेशन है डीएनए आरएनए का वो इनके अंदर नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि फोलिक एसिड जरूरी होता है प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस बनाने के लिए। क्लियर। तो भाई इस तरीके से सल्फोनामाइड काम करता है, ये मैकेनिज्म है। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, है ना। क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसको क्लासिफाई किया गया है कि जैसे शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग किस तरीके से काम करते हैं ये। तो भाई शॉर्ट एक्टिंग का मतलब ये होता है ऐसे सल्फोनामाइड जो 4 से 8 घंटे तक जिनका असर हमारे शरीर में बनता हो, रहता हो। इसमें सल्फाडायाजीन, है ना, सल्फानिलामाइड। इंटरमीडिएट जिनका 8 से 12 घंटे तक शरीर पे असर होता हो, सल्फामेथॉक्साजोल और कोट्राइमोक्साजोल। इसी में लॉन्ग एक्टिंग है जो 24 घंटे जिनका असर होता है, सल्फाडॉक्सिन।
उसके बाद कुछ सल्फोनामाइड हैं जो लोकल यूज होते हैं, जैसे सल्फासेटामाइड सोडियम, मेफेनाइट एसीटेट, और कुछ एंटी लेप्रोटिक हैं जिनको हम बोलते हैं डेप्सोन। तो यहां पर हम बात करें तो डेप्सोन हो गया, सल्फासेटामाइड सोडियम हो गया। ये दो ऐसे ड्रग हैं जिनके ऊपर स्टार मार्क लगा है, एस्ट्रिक मार्क लगा है, मतलब इनका हमें स्ट्रक्चर IUPAC भी देखना है। क्लियर? तो भाई शॉर्ट एक्टिंग का मतलब 4 से 8 घंटे तक जिनका शरीर में असर रहता है, सल्फाडायाजीन, सल्फानिलामाइड। इंटरमीडिएट सल्फोनामाइड 8 से 12 घंटे तक, जिसमें कि सल्फामिथॉक्साजोल और कोट्राइमोक्साजोल। लॉन्ग एक्टिंग जो 24 घंटे तक, सल्फाडाइऑक्सिन। कुछ सल्फोनामाइड हैं जो लोकल यूज में, सल्फासेटामाइड और मेफेनाइट एसीटेट। एंटीलेप्रोटिक कैटेगरी की ड्रग है डेप्सोन। पहले ये जो एंटीलेप्रोटिक है, ये एंटीलेप्रोटिक का मतलब जो कोड होता है कुष्ठ रोग, उसमें ट्रीटमेंट होने वाली दवाएं। पहले जब सिलेबस तुम्हारा अलग था 2020 के पहले, तो एंटीलेप्रोटिक अलग कैटेगरी ही थी, अलग चैप्टर था। चूंकि इसमें भी सल्फोनामाइड पाया जाता है तो इसको कंबाइंड कर दिया गया सल्फोनामाइड के साथ, है ना। तो अब इसे हम एज ए सल्फोनामाइड ट्रीट करते हैं, क्योंकि सल्फोन ग्रुप इसके स्ट्रक्चर में, जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पे देखेंगे इस चीज को। ठीक है, चलो भाई, सल्फासेटामाइड, ये सल्फासेटामाइड का भाई स्ट्रक्चर है। क्या है? सल्फासेटामाइड का स्ट्रक्चर। इसे बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो भाई, बनाते हैं सल्फासेटामाइड। देखो, अभी हमने आप लोगों को समझाया पाबा। क्या समझाया? सारी चीजें देखते चलो, बड़ा आसान सा है और यहीं पे याद आ जाए तुमको। देखो, तुम्हें क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर में, एक तो पाबा बनाना था। पाबा का मतलब था पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, है ना। हमने कहा ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है किसके? सल्फोनामाइड के। किसके सिमिलर होता है? सल्फोनामाइड के। सल्फोनामाइड का मतलब SO2NH2, है ना, SO2NH2। इतना समझाया था। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? बताओ भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलो, यहां तक किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं है ना? ठीक है। अब देखो, पाबा तुमको समझ में आ गया, तो जो समझ में आ जाए उसको हटाओ। हमको यहां पे क्या बनाना है? सल्फा सेटामाइड, सल्फा एसेटामाइड, है ना, सल्फा एसेटामाइड। ठीक। अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या है? एक तो सल्फा है, एक एसेटामाइड है। जरा मुझे कोई बताएगा इसको क्या बोलते हैं? बताओ भाई, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोल सकते हो? एसेटामाइड है भाई। ये एसेटाइल ग्रुप है कि नहीं है? है ना, एसेटामाइड है। ठीक है, एसेटामाइड है। अब देखो ध्यान से, आ जाओ भाई, सल्फोनामाइड अब बनाते हैं। सल्फोनामाइड में अमीन ग्रुप तो पैरा पोजीशन यानी 4th पोजीशन पे रहने वाला है। नाम क्या है? सल्फासेटामाइड। सल्फा को क्या बोलते हैं? SO2। यहां से H हटा दो खाली और जोड़ दो यहां पर NHCOCH3। बताओ भाई, यही है तुम्हारा सल्फासेटामाइड का स्ट्रक्चर। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। जिसको ना समझ में आए, इसका एक तरीका याद करने का और बता दूं। अभी आप लोगों ने एक चीज देखी, सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर हमने अभी आपको बताया था, है ना। सल्फोनामाइड के स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा था?
SO2NH2 कहा था, है ना, SO2NH2 कहा था, ये सल्फोनामाइड है। इसमें सिर्फ तुम्हें एसिटाइल ग्रुप जोड़ देना है। क्या जो करना है, एसिटाइल ग्रुप, एक H यहां से हटा दो और हटा के COCH3 लगा दो, खाली लगा दो, ये एसिटाइल ग्रुप है। ठीक है, तो चाहे इस तरीके से याद करो चाहे इस तरीके से, सल्फा में एसिटामाइड लगा दो, है ना, या सल्फोनामाइड में एसिटाइल ग्रुप लगा दो, जैसे भी तुमको याद रहे, बस शर्ते ये याद रहना चाहिए एग्जाम में बस। पहला कि दूसरा, फर्स्ट वन और सेकंड वन, कौन सा याद रहेगा? कौन सा है जो एग्जाम में याद रख सकते हो आराम से? दोनों ही याद हो जाएंगे मेरे ख्याल से, है ना। ठीक है, तो भाई देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया, एसिटामाइड हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, सल्फोनिल ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया, अमाइन है ना, अमाइन है। ठीक है, जिससे भी याद रहे। ओके, बताओ, अभी चीजें आसान है, नंबरिंग कर लो, किसी की भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। चौथी पोजीशन पे क्या है भाई, फोर्थ पोजीशन पे 4 अमीनो है कि नहीं? ठीक, 4 अमीनो के बाद ये क्या है, फिनाइल ग्रुप, 4 अमीनो फिनाइल, इसको क्या बोलोगे, 4 अमीनो फिनाइल ही तो है। उसके बाद ये तुम्हारा सल्फोनिल हो गया, सल्फोनिल, और ये तुम्हारा एसिटामाइड हो गया, एसिटामाइड हो गया। बताओ भाई, आसान है, बहुत आसान, इसमें कुछ है ही नहीं। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर रिपीट कर दे। वेरी वेरी सिंपल है। सल्फोनामाइड के स्ट्रक्चर तो वैसे भी बड़े आसान होते हैं एकदम, है ना, कोई एफर्ट लगानी नहीं है इसमें। ठीक, कोई डाउट नहीं ना? ठीक है। अच्छा, इसका जो ब्रांड नेम है दैट इज लॉक्यूला। ये 2-3 बार एग्जाम में, जैसे ड्रैकुला होता है ना, वैसे लॉक्यूला, ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है इसको ना। लॉक्यूला, एल्ब्यूसिड और आइकुला, तो लॉक्यूला पूछा गया है कई बार, है ना। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, कहीं कुछ है ही नहीं। सल्फोनामाइड लगा के एसिटाइल ग्रुप लगा दो, सल्फोनामाइड बना के सिर्फ एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दो, बस, वेरी सिंपल। ठीक, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, व्हाइट क्रीमी क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, स्लाइट बिटर टेस्ट, और वेरी स्लाइट सॉल्युबल पानी में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, मिनरल एसिड में सॉल्युबल होता है। स्टोरेज स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर, और कंटेनर कैसे रहेंगे, लाइट रेजिस्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब कैसा है, एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक है। लॉक्यूला पूछेगा कैसे बेटा, पूछेगा राइट डाउन द ब्रांड नेम ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स, क्वेश्चन ही रहेगा, है ना। राइट डाउन ब्रांड नेम एंड, कभी कभी ऑफिशियल प्रिपरेशन, कभी कभी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग, है ना। मान लिया ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, और कितने नंबर में, 5 नंबर में, है ना। तो ऐसे में 5 नंबर पाने बड़े ही आसान होते हैं। ड्रग पूछ लिया, सल्फासेटामाइड, है ना, इंसुलिन, फ्यूरोसेमाइड, इथेम्ब्यूटॉल,
एस्प्रिन वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। इस तरीके से करके पूछ लेते हैं। तुमको कुछ नहीं करना है, सिंपली डालना है आंसर नंबर, समझे, आंसर नंबर 2 का ए, है ना, जो भी एक्स वाई जेड। अब यहां पे स्टार्ट कर दो। ए में क्या है, सल्फासेटामाइड, सल्फासेटामाइड तुम्हारी मेन हेडिंग हो गई, है ना। सल्फासेटामाइड में मेन हेडिंग हो गई। साइड में डालोगे ब्रांड नेम, उसकी ब्रांड नेम 2-3 लिख दोगे। उसके बाद फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, जिसको ऑफिशियल बोलते हैं, 2-3 वो लिख दो। फिर अगली कैटेगरी डालो भाई, अगली हेडिंग बी डालो। कौन सा है, इंसुलिन, इंसुलिन। फिर हेडिंग डालो ब्रांड नेम और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना रहता है। मतलब इसमें नंबर पाना 5 नंबर का है, 5 के 5 नंबर सीधे सीधे मिल जाते हैं, है ना। 5 के 5 नंबर सीधे सीधे मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ यस, तो भाई यूज क्या है, यूज एंटीबैक्टीरियल यूज, कई बार खाली यूज भी पूछ लेते हैं, है ना। ठीक, राइट डाउन द मेडिसिनल यूज, राइट डाउन द मेडिसिनल यूज ऑफ फॉलोइंग्स, ठीक। फिर यहां पर एंटीबैक्टीरियल लोकली ट्रीट टू आई इन्फेक्शन, भाई आंख के लिए होता है, ठीक। सिस्टमेटिकली टू ट्रीट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई के लिए, मींस एंटीबायोटिक है तो एंटीबैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल है। ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात, बेटा स्ट्रक्चर वहां पर बनाना है जहां पर आपको ड्रग एक्सप्लेन करने को कहा जाए। जब ड्रग एक्सप्लेन करने की बारी आएगी, जहां पे आप ड्रग को एक्सप्लेन करोगे, वहां पर स्ट्रक्चर जरूरी है। जहां पे खाली ब्रांड नेम लिखना है तो ब्रांड नेम में स्ट्रक्चर काहे लिखोगे, ठीक। सल्फासेटामाइड, सल्फासेटामाइड सोडियम एज पर आईपीबीपी और सल्फासेटामाइड का आई ड्रॉप आईपीबीपी, क्लियर। चलो भाई अगली कैटेगरी आती है, अगली ड्रग आती है डेप्सोन। कौन सी है भाई, डेप्सोन, है ना। डेप्सोन किस कैटेगरी की है, एंटी लेप्रोटिक। कौन सी ड्रग है, बहुत आसान है, एंटी लेप्रोटिक मतलब कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग को ठीक करने वाली। अब ध्यान से देखो जरा, मुझे एक चीज बताना, इसका नाम एनिलीन है, ये सबको पता है कि नहीं। इसको एनिलीन बोलते हैं, ये तो हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा, बोलो भाई। एनिलीन बोलते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बोलते जाओ तुम लोग, इतना समय क्यों लगता है सोचने में, कुछ नया चीज पूछ लिया क्या। सभी क्लियर होंगे, है ना, एनिलीन, ठीक, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब बनाएंगे हम डेप्सोन। डेप्सोन के स्ट्रक्चर में 2 एनिलीन बना दो खाली। एनिलीन में यहां पर एनिलीन को लिटा देना है, बस क्या करना है, एनिलीन को लिटा देना है ना। वही एनिलीन है, हमने खाली लिटा दिया एनिलीन को। इधर थोड़ा सा गैप करके भी एनिलीन एक बना दो। देखो स्ट्रक्चर आईयूपीएसी बेटा जब साथ में बनाओगे ना मेरे, तभी तुमको समझ में आएगा। बताओ भाई, ये एनिलीन है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना। एक ये एनिलीन हो गया, एक ये एनिलीन हो गया। दोनों एनिलीन को सल्फोन ग्रुप से खाली जोड़ देना है। क्या करना है, सल्फोन ग्रुप से जोड़ देना है। यही है तुम्हारा डेप्सोन का स्ट्रक्चर, यही है स्ट्रक्चर किसका, डेप्सोन का, ठीक। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह यहां 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसकी भी चौथी पोजीशन पे अमीन ग्रुप है, इसकी भी चौथी पोजीशन पे अमीन ग्रुप है। तो 4 डैश डाई अमीनो फिनाइल, है ना। डाई, ये क्या है, एक ये डाई अमीनो फिनाइल है ना, एक ये, है ना, डाई अमीनो डाई फिनाइल, सॉरी भाई। इसकी चौथी पोजीशन पे अमीन ग्रुप, इसकी चौथी, तो 4 डाई अमीनो,
एक फिनाइल ये और एक फिनाइल ये, तो लिख सकते हो डाई फिनाइल, और ये बीच में क्या है, सल्फोन ग्रुप, सल्फोन, है ना। इसका जो दूसरा नाम है DDS, यहां लिखा है, कई बार शॉर्ट नोट ऑन DDS पूछ लेते हैं, डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन ग्रुप। बताओ भाई, आसान है कि मुश्किल है? आसान है कि मुश्किल है? वेरी वेरी सिंपल। हवा है एकदम, एकदम आसान है ना, है ना। तो भाई दो एनिलीन ग्रुप को लिटा दो, बीच में सल्फोन ग्रुप से जोड़ दो, डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन ग्रुप, आसान एकदम, है ना। हाँ, जब खतरनाक खतरनाक तुम लोग बना लिए तो कुछ भी नहीं हलवा है। ब्रांड नेम की बात किया जाए, ड्यूब्रोनेक्स, एक्जोन, एवलोसुल्फॉन। तो ये डेप्सोन ये कुष्ठ रोग के लिए है ना, कुष्ठ रोग यानी कोढ़ जिसे बोलते हैं। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी में व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, स्लाइड बिटर, वेरी स्लाइड सॉल्युबल पानी में और मिनरल एसिड में घुलनशील होता है। ठीक, सरिता जीआईटी कहां पे आ गया? कहीं लिखा है क्या जीआईटी? जीआईटी जहां लिखा हो मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम देखो, वहां जीआईटी मिल जाएगा, है ना। स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड एयर टाइट क्लोज कंटेनर, कंटेनर कैसा रहेगा, लाइट रेजिस्टेंट रहेगा। यूज, जाहिर सी बात है, लेप्रोसी जिसको कोढ़ बोलते हैं, लेप्रोसी को क्या बोलते हैं, कोढ़, है ना, कोढ़ में, है ना। ड्रग चॉइस ऑफ लेप्रोसी कॉम्बिनेशन विद ऑफ रिफेम्पिसिन, लेप्रोसी को ठीक करने के लिए, लेप्रोसी को ठीक करने के लिए डेप्सोन के साथ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, टीबी में जो दवाई यूज होती है रिफेम्पिसिन, इसको भी कॉम्बिनेशन में देते हैं, है ना। और साथ में डेप्सोन का इस्तेमाल किया जाता है मलेरियल पैरासाइट के एक्शन को सप्रेस करने के लिए, मतलब मलेरियल एक्शन को डाउन करने के लिए। ऑफिशियल प्रिपरेशन डेप्सोन की टैबलेट आई बीपी की आईपी के हिसाब से, और डेप्सोन का सॉल्ट बीपी आईपी के हिसाब से। उसके बाद अगली ड्रग आती है सल्फोनामाइड, सल्फानिलामाइड, है ना। सल्फानिलामाइड बेसिकली ये सल्फानिलामाइड 1937 में इसकी खोज हुई थी। बेसिकली अमेरिका में त्रासदी चल रही थी, दवाओं की नई व्यवस्था लागू हुई थी, जिससे दवाओं में मेडिकल रिसर्च को आगे बढ़ाया था। ये सल्फानिलामाइड बेसिकली वजाइनल क्रीम वगैरह, वजाइनल इन्फेक्शन में, है ना, ये काफी ज्यादा असरदार होती है। ब्रांड नेम इसकी फ्लूफो, मोसगार्ड, क्वीन स्टार, क्वीनेट 300। प्रॉपर्टी व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस, सलाइन टेस्ट और स्लाइड सॉल्युबल पानी में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होता है। स्टोरेज वे एयर टाइट क्लोज कंटेनर, कंटेनर कैसे, लाइट रेजिस्टेंट रहेंगे। तो बेसिकली यूटीआई इन्फेक्शन, कहीं पर बर्न हो जाए, बर्न थेरेपी, है ना, ट्रीटमेंट ऑफ जीआईटी। सरिता जीआईटी का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये शुरू होता है माउथ से और खत्म होता है एनस पे, है ना। इस पूरे ट्रैक को क्या बोलते हैं, जीआईटी ट्रैक्ट। ठीक, मुकेश वर्मा, ऑफिशियल प्रिपरेशन का मतलब होता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन मींस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में डोजेस फॉर्म होते हैं कि वहां पर क्रीम होती है, टैबलेट होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, सिरप होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, मतलब वहां पे कौन कौन सी डोजेस फॉर्म बनाई जाती हैं, किस नाम से, राइट, सल्फानिलामाइड। और वहीं पर आता है फिर ब्रांड नेम, ब्रांड नेम को बोलते हैं मार्केटेड प्रिपरेशन। मार्केटेड प्रिपरेशन का मतलब वो जो डोजेस फॉर्म बनाई गई है ना इंडस्ट्री में, वो मार्केट में किस नाम से बेची जाती हैं, इसीलिए ब्रांड नेम का दूसरा नाम मार्केटेड प्रिपरेशन होता है और ऑफिशियल प्रिपरेशन का दूसरा नाम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होता है। ठीक है। अगला है सल्फाडायाजीन, ये जो डेजिल है ये ब्रांड नेम कई बार पूछा गया है। ठीक,
येलोइश व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, सलाइन टेस्ट, इनसॉल्युबल वाटर और सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। स्टोर एयर टाइट क्लोज कंटेनर, कंटेनर कैसा रहेगा, लाइट रेजिस्टेंट रहेगा। यूज वही बताया, मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस है ना, ब्रेन में मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस मींस मेनिंजाइटिस कहां पे, मेनिंजेस कहां पे होते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्शन लेयर होते हैं। प्रोफाइलैक्सिस रिकरेंस ऑफ रूमेटिक फीवर, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फेक्टिव, अल्टीमेटली एंटीबायोटिक। ऑफिशियल प्रिपरेशन सल्फाडाइजिन बीपीआईपी, सल्फाडाइजिन का देखो इंजेक्शन है, सल्फाडाइजिन की टैबलेट बनती है बीपी एंड आईपी। फिर सल्फामेथॉक्साजोल, सल्फामेथॉक्साजोल है ना, ये गैंटेनोल, बैक्ट्रिम, सल्फाट्रिम और सेप्ट्रा, ये सेप्ट्रा पूछा गया एग्जाम में। ट्राई में था है ना, सल्फामेथॉक्स, ठीक। तो व्हाइट या येलोइश व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, बिटर टेस्ट, स्लाइट सॉल्युबल, स्टोर्ड एयर टाइट क्लोज कंटेनर, कंटेनर कैसा रहेगा, लाइट रेजिस्टेंट रहेगा। इट इज यूज्ड यूटीआई इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और ट्रीट जीआईटी इन्फेक्शन। जीआईटी बोले तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ऑफिशियल प्रिपरेशन या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात किया जाए तो सल्फामेथॉक्साजोल की टैबलेट, सल्फामेथॉक्साजोल बेसिकली आगे हम देखेंगे ट्राइमेथोप्रिन है ना, ट्राइमेथोप्रिन के कॉम्बिनेशन में बनता है, सॉरी कोट्राइमोक्साजोल के, हाँ कोट्राइमोक्साजोल अभी आगे ड्रग देखेंगे जिसके कॉम्बिनेशन में सल्फामेथॉक्साजोल भी रहेगा। तो सल्फामेथॉक्साजोल की टैबलेट बीपीआईपी, सल्फामेथॉक्साजोल का ओरल सस्पेंशन एज पर बीपी आता है। ये देखो कोट्राइमोक्साजोल, कोट्राइमोक्साजोल में दो ड्रग हैं, एक है ट्राइमेथोप्रिन और दूसरा सल्फामेथॉक्साजोल जो अभी हमने देखा है ना, सल्फामेथॉक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिन। इट इज अ मिक्सचर ऑफ 5 पार्ट ऑफ सल्फामेथॉक्साजोल, 5 पार्ट इसका, ठीक है, एंड 1 पार्ट ऑफ ट्राइमेथोप्रिन। तो कुल मिला के कह सकते हो ट्राइमेथोप्रिन प्लस सल्फामेथॉक्साजोल, सल्फामेथॉक्साजोल 1:5 पोर्शन, यानी 200 मिलीग्राम सल्फामेथॉक्साजोल और 40 मिलीग्राम ट्राइमेथोप्रिन, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन आता है तो बनती है ड्रग कौन सी, कोट्राइमोक्साजोल, ठीक। सहता तुम्हारे ये एब्रीविएशन समझ के बाहर के हैं, जब तक पता न चले इनका इस्तेमाल कहां किया जाता है ना, कहीं भी तुम उठा के पढ़ लोगे, पहले क्लास पे फोकस करो, राइट। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछते रहोगे, देखो क्वेश्चन तुम्हारे हमेशा क्लास से रिलेवेंट होना चाहिए। तुम आज दिन भर में कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हो और कहीं का अगर यहाँ क्लास डिस्टर्ब करो तो वो ठीक नहीं है, राइट, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। तो कोट्राइमोक्साजोल याद रहे, कोट्राइमोक्साजोल तो पूछा ही जाता है, कोट्राइमोक्साजोल का कॉम्बिनेशन पूछा जाता है, तो याद रखना कॉम्बिनेशन में ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था, ट्राइमेथोप्रिन और सल्फामेथॉक्साजोल किस रेशियो में इस्तेमाल किया जाता है। अब तुम्हें एक चीज पता है कि 1:5 का रेशियो होता है, ट्राइमेथोप्रिन 1 भाग और 5 भाग सल्फामेथॉक्साजोल मिला के बनते हैं कोट्राइमोक्साजोल। अब अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ कर दिया जाए और अगर बता दे कि भाई 50 मिलीग्राम ट्राइमेथोप्रिन कोट्राइमोक्साजोल बनाने में यूज हुआ तो कितना सल्फामेथॉक्साजोल यूज होगा, तो सिंपल 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो क्वांटिटी आएगी वही उठा के लिख दोगे, क्लियर। तो कोट्राइमोक्साजोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथोप्रिन एंड सल्फामेथॉक्साजोल, ठीक। इसमें सेप्ट्रान, सिप्लिन, सिडल और सेप्ट्रॉन याद रखना। कोट्राइमोक्साजोल का सेप्ट्रॉन क्या है, ब्रांड नेम है, हाँ। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, व्हाइट और येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, बिटर टेस्ट, स्लाइट सॉल्युबल, डीएमएसओ डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड और डाइमेथाइल एसिटामाइड, स्पेशल टाइप के केमिकल हैं जहां से इसकी घुलनशीलता अच्छी होती है। स्टोरेज, स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर, कंटेनर शुड बी लाइट रेजिस्टेंट। यूज की बात किया जाए तो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने में,
रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसे ब्रोंकाइटिस हो गई या न्यूमोनिया हो गया, है ना, मेनिंजाइटिस हो गई, मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो कोट्राइमोक्साजोल ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग है। ऑफिशियल प्रिपरेशन कोट्राइमोक्साजोल की टैबलेट और इंजेक्शन एज पर बीपी, कोट्राइमोक्साजोल की डिस्पर्सिबल टैबलेट आती है एज पर बीपी, पेडियाट्रिक यानी छोटे बच्चों की कोट्राइमोक्साजोल के सस्पेंशन आते हैं। उसके बाद मेफेनाइट एसीटेट की बात किया जाए, ये प्योर सल्फोनामाइड कैटेगरी में नहीं आती है ना, सल्फोना ये होमोलोगस है, मींस उसी टाइप का समथिंग है, क्लियर, इट इज नॉट सल्फोनामाइड टाइप कंपाउंड, इट इज नॉट इनहिबिटेड बाय पाबा, तो ये पाबा के द्वारा इनहिबिट नहीं होती है, लेकिन ये कुछ काम सल्फोनामाइड की तरह ही करती है, इसीलिए इसको इसमें सल्फोनामाइड इसलिए लिखा है। ये कैसा रहता है, फॉल्स टाइप ऑफ सल्फोनामाइड। सल्फामाइलॉन इसका ब्रांड नेम है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। स्टोरेज स्टोर्ड एयर टाइट क्लोज कंटेनर शुड बी लाइट रेजिस्टेंट। अगर कोई बहुत ज्यादा जल जाता है ना, तो एंटी बर्न की तरह यूज किया जाता है। टॉपिकली सेकेंड एंड थर्ड डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री बर्न होता है तो मेफेनाइट एसीटेट का यूज किया जाता है। रिड्यूसिंग द बैक्टीरियल पॉपुलेशन प्रेजेंट इन टिश्यू एज एंटीबैक्टीरियल यूज होता है। तो जो बर्न का केस होता है वहां पर होता क्या है ना, जितनी जगह पे स्किन डेड हो जाती है वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस, क्यों, क्योंकि वहां पर डेड एरिया है, आपकी जो एंटीबॉडी है, आपकी बॉडी की जो मिलिट्री है WBC, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए ऐसे एरियाज में इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑफिशियल में मेफेनाइट एसीटेट की क्रीम आती है एज पर बीपी, मेफेनाइट एसीटेट का पाउडर आता है फॉर द सॉल्यूशन पर्पस के लिए। इस तरीके से तुम्हारा सल्फोनामाइड 100% खत्म हो गया। प्रशांत कुमार, बिहार के नियरेस्ट कौन सा यूपी का सिटी पड़ेगा? बेटा हम तुम्हारा ठेका लिए, तुम्हारे दोस्त का ठेका थोड़ी लिए हैं, राइट। हमारे यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं हम उन्हीं के बारे में बता सकते हैं। आए दिन भर फोन आते रहते, सर जी हमारे दोस्त का बैग लग गया है, कोई कहेगा स्पेशल बैग सर जी हमारे दोस्त का निकला नहीं, उसको निकलवा दीजिए, है। जब कहा जाता है कि पढ़ाई करो शुरू से, तब तो पढ़ने के लिए इधर उधर भागते हैं, और जब बैक लगती है तो फिर हमारे पास भाग के आते हैं। तो हम उन्हीं बच्चों को एंटरटेन करते हैं जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जो साल भर उन्होंने एफर्ट किया, फिर किसी टीचर की बेवकूफ़ी की वजह से अगर बैक लग गई तो फिर उसको देख लिया जाता है। अब ये कहो कि नहीं हम बाकी तुम्हारे दोस्त को, दोस्त के दोस्त को और उसका करते रहे, तो ये सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो। और ये तुम्हारा टॉपिक खत्म हो गया है, कौन सा, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, पूरी तरीके से खत्म हुआ। तो कल से दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए, राइट, क्लियर है ना। इसमें 2 चैप्टर बचे हैं, कभी भी खत्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट, तो कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, मींस नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं कल, बाय बाय।